आप देख रहे अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार लोक की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अम्बेडकर परिवार। जय भीम। नमस्कार साथियों, विषय है राजेंद्र पाल गौतम को कांग्रेस का प्रभारी बनाकर कांग्रेस क्या बहुजनों का वोट ले सकती है। विषय है वही कांग्रेस पार्टी जो बाबू जगजीवन राम को बड़े बड़े पद देकर वही पार्टी में जोड़े रखा और बाबू जगजीवन राम कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत करते रहे। इधर बाबा साहब अम्बेडकर समाज के लिए लड़ते रहे, पानी के लिए अनेक तरह से आंदोलन करते रहे, सामाजिक आर्थिक हर तरह से जातिवाद भेदभाव के खिलाफ उनका आंदोलन चलता रहा हक अधिकार के लिए। लेकिन वही जगजीवन राम कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए थे। अगर वो बाबा साहब के साथ आ जाते तो कुछ और ही दिशा देश की बदल जाती। लेकिन वो एक तरफ बाबू जगजीवन राम मनवाद को मजबूत करने में लगे थे, तो एक तरफ बाबा साहब साहू जी पेरियार के विचारधारा मिशन को, तथागत बुद्ध के मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। ऐसे में राजेंद्र पाल गौतम, जगजीवन राम और राजेंद्र पाल गौतम में कोई अंतर नहीं है। ये भी राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल पार्टी से, एक मनवादी पार्टी से निकले और फिर दूसरी मनवादी पार्टी में कांग्रेस में चले गए। तो किस तरह से बहुजन समाज, जिस तरह से मानवर कांशीराम जी कहा करते थे ना बिकने वाला समाज चाहिए, तो किस तरह से इन्हें कहा जाए कि ना बिकने वाला ये नेता है। तो इनसे तुलना जो है बाबू जगजीवन राम से ही की जा सकती है, क्योंकि बहुजन समाज को कमजोर करने के लिए क्या इन्हें कांग्रेस को मजबूत करने से, कांग्रेस की सत्ता जहां जहां भी है, क्या वो बहुजनों का अधिकार दिया है? क्या बहुजनों के साथ शोषण अत्याचार जो हुए हैं कांग्रेस ने बंद किया है? नहीं। इसलिए बहुजन समाज को समझना होगा कि जगजीवन राम और राजेंद्र पाल गौतम में कोई अंतर नहीं, ये कांग्रेस का केवल साजिश है। और ये जिस तरह से बहुजन समाज को कमजोर करने की फिराक में है, जब मानवर कांशीराम जी संघर्ष कर रहे थे उस समय कांग्रेस पार्टी ने भी एक दलित नेता को उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। ऐसे लोग बहुजन समाज के नेता नहीं कहे जा सकते, क्योंकि मनवाद के साथ जो खड़े हैं, कितना अम्बेडकरवाद को बढ़ा पाओगे? मनवाद के जमीन पे खड़े होकर अम्बेडकरवाद के नारे लगा रहे हो, ये कैसे हासिल हो सकता है? वही बहुजन समाज पार्टी चुनावी दौर है, हर नुस्खे अपनाए जाते हैं, चाहे ब्राह्मण शंख बजाए, चाहे वो किसी समाज को, सभी समाज को जोड़ने का प्रयास किया। सत्ता में आना है, देश की सत्ता अगर बहुजन समाज पार्टी के पास आएगी तो उसका मुखिया जो होंगी वो दलित समाज से ही होगा। तो काम बहुजन समाज का ही करेगा। देश में क्या बुराई? तो बहन मायावती जी को मजबूत करने में क्या हर्ज है?
तो राजेंद्र पाल गौतम को इसीलिए लाया गया है कि बहन मायावती जी के वोट को काटे। जिस तरह से बाबू जगजीवन राम बहुजनों का वोट को ले जाकर के कांग्रेस में दिला देते थे और कांग्रेस 40 साल 70 साल राज किया, लेकिन SC ST OBC का वही दशा रही। उनको हक अधिकार दिया होता इतना सालों में तो उनका काफी समृद्धि होती, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा बाबा साहब के खिलाफ रही, हमेशा बहुजन समाज पार्टी के हमेशा बहुजनों के खिलाफ रही। तो कैसे मान लिया जाए तो बाबा साहब की तस्वीर लेकर या नीला पट्टा पहनकर क्या वो बहुजन वाले हो जाएंगे? चाहे राजेंद्र पाल गौतम ही क्यों न हो। मनुवाद को मजबूत करने जो लोग चले हैं वो कहीं भी मनुवाद के धरती पर खड़े होकर अम्बेडकर बात के नारे कैसे लगा रहे हैं, कैसे वो सफल होंगे? कांग्रेस हमेशा मनुवादी विचारधारा है, वो हमेशा वही कार्य किया है। तो आज देश में माहौल बदला है, माहौल के साथ साथ राजनीति भी बदली है। बहुजन समाज पार्टी को भी राजनीति बदलनी पड़ रही है। वो दौर नहीं रहे जो विचारधारा माननीय कांशी राम जी बाबा साहब की विचारधारा एक ही चलती रही, लेकिन बहुजन समाज पार्टी भी अभी भी उस विचारधारा को लेकर चल रही है। लेकिन कुछ है समय के अनुसार है बदलाव हो रहे हैं, जरूरी है, क्योंकि बहुजन समाज को सत्ता में आना है। साम दाम भेद दंड जो मनवादी पार्टियां करती है वही इस्तेमाल बहुजन समाज को भी करना पड़ेगा, तभी वो सफल होगा। क्योंकि राजनीति से ही काटी जाती है। तो बहुजन समाज समझे राजेंद्र पाल गौतम और बाबू जगजीवन राम में कोई अंतर नहीं। ये लोग मनवाद को ही मजबूत करने में लगे हुए हैं। वो कभी बहुजन के नेता कहने को तो हैं, लेकिन बहुजनों के लायक बहुजनों वाली बात नहीं, क्योंकि बहुजनों के मंच पे ही मजबूत हो सकते हैं, मनवाद के मंच पे कभी नहीं मजबूत हो सकते। इसलिए बहुजन समाज सतर्क रहे। ये केवल बहुजन समाज को सत्ता में नहीं आने देना चाहते। क्या कांग्रेस उत्तर प्रदेश में सत्ता में आ जाएगी? क्या बहुजनों का हक अधिकार मिलेगा? बहुजनों का सम्मान मिलेगा? नहीं, क्योंकि वो भी मनवादी पार्टियां अपने विचारधारा वो बढ़ाएगी। लेकिन माननीय कांशी राम जी की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। वो अपने संतों महापुरुषों के साहू जी पेरियार, तथागत बुद्ध, संत गुरु रविदास की विचारधारा को ही आगे बढ़ाने का काम करेगी। तो बहुजन समाज को समझना होगा ये केवल खेल है। दलित नेता कहीं भी लोग उठाकर वोट काटने का खेल कर रहे हैं, लेकिन ये बहुजनों को के साथ धोखा होगा। अगर वो कांग्रेस के साथ है वोट करते हैं तो बहुजन खुद अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि बहुजन को अपने पार्टियों को ही मजबूत करने की जरूरत है। चाहे कोई भी दलित नेता आ जाए उसके गुमराह में न हो। सभी को जय।